आप सभी को प्रणाम। जय श्री राम। मैं उलाराम ठाकुर वीरेंद्र नेपाल से। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ ट्राई योरसेल्फ का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। तो उससे पहले हम लोग जो जनरल एंट्री का जो 3 गोल्डन रूल है उसको पहले हम लोग एक बार फिर हम लोग याद कर लेते हैं। तो 1 नंबर में आता है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में क्या होता है? डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। उसके बाद में 2 नंबर में आता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में क्या होता है? ऑल एक्सपेंसेज आर लॉसेज आर डी आर और ऑल इनकम एंड गेन आर सी आर। उसी तरह है 3 नंबर में नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है? ऑल एक्सपेंसेज आर लॉसेज आर डी आर ऑल इनकम एंड गेन आर सी आर। इसी 3 गोल्डन रूल के आधार पर हम लोग कोई भी जर्नल एंट्री रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हम लोग आसानी से समाधान कर सकते हैं, सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ये प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल अकाउंटिंग बुक है। इसी बुक में से पेज नंबर 87 में दिया गया है, उसी को हम लोग आज सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो क्वेश्चन आप भी क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 नंबर का आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 11 नंबर देख लीजिए। क्वेश्चन 11 नंबर है, आसानी से देख सकते हैं। इसी का आज हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में है फॉलोइंग आर ट्रांजेक्शन ऑफ मिस्टर्स बोहरा एंड ब्रॉस है। इसमें दिया गया है ABCDEF 6 गो ट्रांजेक्शन दिया गया है। रिक्वायर्ड में बोला गया है जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ मिस्टर्स बोहरा एंड ब्रदर्स दिया गया है। 12 नंबर में है फॉलोइंग ट्रांजेक्शन आर गिवन। रिक्वायर्ड में जर्नल एंट्री दिया गया है। तो इसमें है ए नंबर में है कैश परचेज 19,000। तो जब कैश परचेज हम लोग करते हैं तो कैश अकाउंट परचेज अकाउंट डी आर टू कैश अकाउंट। तो इसी को हम लोग एंट्री देखते हैं। यहाँ पे एंट्री परचेज अकाउंट डी आर 19,000 और टू कैश अकाउंट 19,000 बीइंग परचेज्ड ऑन कैश कर देना है। अब उसी तरह से है क्वेश्चन नंबर बी में है लोन प्रोवाइडेड टू सुशीला। सुशीला का हम लोग कर्जा दिए हैं, लोन दिए हैं। तो इसके एंट्री होगा कैश अकाउंट सुशीला अकाउंट डी आर डेबिट द रिसीवर। पैसा लोन प्राप्त करने वाले व्यक्ति सुशीला है तो डेबिट हो गया और टू कैश अकाउंट 10,000 हो गया बीइंग लोन प्रोवाइडेड टू सुशीला। सुशीला को लोन दिया गया है, उपलब्ध कराया गया है। उसी तरह से है सी नंबर में संजया बिकेम इंसॉल्वेंट। संजया दिवालिया हो गई, टाट पलट गई, बर्बाद हो गई। ही कुड पे वो दे सकता है RS 2,000 ओनली आउट ऑफ हिज टोटल डेप्थ 2,000 5,000 रुपया। 5,000 उससे लेना था, वो 2,000 सिर्फ दे रहे हैं। तो वो अब उनके लिए क्या करना होगा इस केस के लिए? तो जितना पैसा आ रहा है उसको डेबिट कर लीजिए, जो पैसा नहीं आ रहा है उसको बैड डेप्ट लिख देना है और उनका हिसाब किताब सेटलमेंट कर देना है। तो इसके लिए क्या करना है? कैश अकाउंट 2,000 कैश आ गया। अब 5,000 में से लेना था, 2,000 आया तो बाकी रहा 3,000। तो 3,000 बैड डेप्ट अकाउंट करके लिख देना है। 3 2 5,000 हो गया बीइंग कैश रिसीव्ड एंड बैड डेप्ट रिटेन। बैड डेप्ट लिख दिया गया है। और पैसा आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। अगर आएगा तो उसका हम लोग हिसाब कर देंगे। अब डी नंबर में है रिकवर्ड RS 4,000 फ्रॉम एन इंस्टॉलमेंट डेटर विच वॉज प्रीवियसली रिटेन एज अ बैड डेप्ट। जो पहले ही हम लोग बैड डेप्ट के रूप में लिख दिए हैं, अब वो पैसा आ रहा है। तो इस केस में क्या होता है? जब बैड डेप्ट रिकवर आता है तो कैश आता है। तो कैश अकाउंट डी आर किस लिए आया है? तब बैड डेप्ट रिकवर्ड के लिए आया है, इसलिए इसका कैश अकाउंट डी आर 4,000 और टू बैड डेप्ट रिकवर्ड अकाउंट 4,000 बीइंग बैड डेप्ट रिकवर्ड हो गया। अब ई नंबर में है
सुशीला रिपेड द लोन आर एस 10,200 टुगेदर विथ इंटरेस्ट आर एस 200, यानी 10,000 भी पैसा तीर रहा है और 200 उसमें इंटरेस्ट भी है। तो इसके लिए एंट्री होगा कैश अकाउंट दिया, पैसा आया 10,200 है, आ टू इंटरेस्ट ऑन लोन 200 हो गया, आ टू सुशीला लोन अकाउंट 10,000 हो गया। तो 10,200 10,200 हो गया, बीइंग लोन पेड विथ इंटरेस्ट। अब एफ नंबर में है, एफ नंबर में आप क्वेश्चन देख सकते हैं, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 3,000 रुपया कमीशन एडवांस में आया है। तो एडवांस में कोई भी कमीशन आता है, रेंट आता है, तो उसके लिए क्या करना है, कैश अकाउंट डी आर। तो कैश अकाउंट डी आर कर देना है, कैश अकाउंट डी आर 3,000 टू कमीशन एडवांस करके 3,000 लिख देना है, बीइंग कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। उसके बाद में आता है ट्राई योर सेल्फ का टीपी में 12 है, फॉलोइंग ट्रांजेक्शन आर गिवन दिया है, ये टीपी है। अब इसमें डेट दिया गया है, डेट में क्या है 2073 एकवा महीना 1 गते है, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश आर एस 1,25,00,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 12,50,00,000, यानी कि 12,50,00,000 से व्यवसाय शुरू किया जा रहा है, बिजनेस शुरू किया जा रहा है। तो इसके अर्थ कहता है कैश अकाउंट डी आर टू कैपिटल अकाउंट। तो कैश अकाउंट डी आर टू कैपिटल अकाउंट 1,50,00,000 बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। अब उसी तरह से है 2073 एकवा महीना 2 गते में है, डिपॉजिटेड इनटू बैंक आर एस 7 करोड़, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 7 करोड़ बैंक में पैसा जमा किया जा रहा है। तो बैंक अकाउंट डी आर, बैंक अकाउंट डी आर टू कैश अकाउंट बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। उसी तरह से है 2073 एकवा महीना 4 गते में है, गुड्स परचेज फ्रॉम सिद्धा ऑफ आर एस 5 करोड़ एंड पेड इन कैश 3 करोड़, यानी कि सिद्धा से 5 करोड़ के सामान खरीदा जा रहा है, उसमें कैश दिया जा रहा है 3 करोड़, यानी कि 2 करोड़ सिद्धा से हम लोग बाकी ले रहे हैं। तो इसके ट्रांजेक्शन क्या होगा, परचेज अकाउंट डी आर 5 करोड़ टू कैश अकाउंट गया 3 करोड़ और टू सिद्धा अकाउंट रहा 2 करोड़, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम सिद्धा एंड मेड अ पार्शियल पेमेंट करके लिख देना है बिग में। अब उसके बाद में है 2073 एकवा महीना 6 गते में है, गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट 3,30,00,000, 3,30,00,000। तो हम लोग बिक्री किए हैं। अब इसमें गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट यानी कि कोई व्यक्ति का नाम नहीं दिया है, तो इसमें हम लोग क्या है डेटर्स हम लोग ले लेंगे। तो यहाँ डेटर्स अकाउंट डी आर इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 3,30,00,000 रुपया हो गया, और टू सेल्स अकाउंट 3,30,00,000 बीइंग गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट। उसी तरह से है 2073 एकवा महीना 8 गते में मेड अ फुल सेटलमेंट ऑफ सिद्धा बाई इशुइंग अ चेक ऑफ आर एस इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 1,97,00,000। तो अब 1,97,00,000 तो ये सिद्धा के जो हम लोग खरीदे हैं, परचेज यहाँ सिद्धा से हम लोग खरीदे हैं, यहाँ 2 करोड़ रुपया बाकी है। अब उसी के हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, तो पेमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पेमेंट वाला केस में है, जब पेमेंट हम लोग करेंगे तो सीधा अकाउंट डी आर 2 करोड़ और टू बैंक अकाउंट 1,97,00,000 और टू डिस्काउंट अकाउंट 3 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 3 लाख बीइंग अमाउंट पेड टू सिद्धा एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। उसी तरह से है 2073 एकवा महीना 9 गते डेटर्स ने सेटल्ड हर अकाउंट एंड अलाउड हर 1% डिस्काउंट, यानी कि डेटर्स से जो पैसा हम लोग का मिल रहा है आ रहा है उसको 1% डिस्काउंट हम लोग को देना है। तो इस केस में क्या होगा, डेटर्स यहाँ कहाँ है, डेटर्स वाला केस यहाँ है 3,30,00,000 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 3,30,00,000 के 1% निकालना है। तो कैश आ गया कितना, पहले डिस्काउंट निकालिएगा 3,30,000 आएगा 1%, 3,30,00,000 का 1% 3,30,000 आएगा।
तो अब कैश अकाउंट डी आर, अब 3,30,00,000 में से 3,30,000 घटाने के बाद में 3,26,70,000 आएगा। तो कैश अकाउंट डी आर 3,26,70,000, डिस्काउंट अकाउंट डी आर 3,30,000 और टू डेटर्स अकाउंट 3,30,00,000 रुपया दिखाना है। बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स एंड अलाउड डिस्काउंट। ये जो क्वेश्चन का हम लोग सोल्यूशन किए हैं 11 और 12 का, ये पेज नंबर 87 में दिया गया है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखते रहे और पढ़ते रहे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और कोई भी परेशानी होता है जनरल एंट्री रिलेटेड तो मेरा नंबर दिया गया, हर वीडियो में दिया रहता है। तो आप 9801 18 में हमसे संपर्क करके अकाउंट संबंधी कोई भी प्रॉब्लम हमसे सोल्यूशन करवा सकते हैं। तब तक लिए पढ़ते रहिए। जय नेपाल।